वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मौशी ताउन पर तबादला ख्याल। तवानाई और तिजारत के नए मनसूबों पर भी गुफ्तगू। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम पेशरफ। 20 साल बाद मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के 9वें इजलास का ढाका में इनेकाद। पाकिस्तान की बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट के इस्तेमाल की पेशकश। दोनों ममालिक का बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने के लिए काम तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। हलाल ट्रेड में ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की राह हमवार। पीपल्स पार्टी और नून लीग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुत्तफ़िक़। नून लीग के वफ़द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। पाकिस्तान और उर्दन का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का फैसला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा उर्दन में शाह अब्दुल्ला दोइम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शाह अब्दुल्ला दोइम ने खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के साथ हर शोबे में ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। फील्ड मार्शल उर्दन के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हनीती से भी मिले। दोनों अफवाज के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। उर्दन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका को लगता है उसके पास पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका है। अमरीका पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मुफादात पर काम करने का ख्वाह है, लेकिन ये ताल्लुकात भारत के साथ दोस्ती की कीमत पर नहीं। पाकिस्तान से ताल्लुकात पाक भारत जंग से पहले ही बेहतर होना शुरू हो गए थे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में 74 अरकान असम्बली हैं। ऐवान में JUI के 10 मेंबरान हैं। उधर अपोजिशन के 74 मेंबरान ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो की घराने की दावत कबूल कर ली। कहा कि मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिलावल भुट्टो से किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। स्पीकर का अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के मामले पर जल्दबाजी न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक शोबा कानून साजी ने स्पीकर को अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए PTI की तरफ से महमूद अचकज़ई की नामजदगी के बारे में आगाह किया। स्पीकर ने दरख्वास्त पर मौजूद तमाम 74 अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की तस्दीक की हिदायत कर दी। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए स्पीकर किसी टाइम फ्रेम के पाबंद नहीं। शरह सूद मुसलसल चौथी बार 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के एलामिया के मुताबिक मुल्क के मुआशी आशारिये मुस्बत है, ताहम महंगाई में 5 से 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसकी वजह से पॉलिसी रेट बरकरार रखा गया है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर है। महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 7% पर होना चाहिए। शरह सूद को बरकरार रखने से कारोबारी माहौल शदीद मुतासिर होगा। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की नई ऑयल फैसिलिटी फराहम करेगा। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान के $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा।
सऊदी डिपॉजिट्स पर पाकिस्तान 4% शरह सूद अदा कर रहा है। $2 अरब के डिपॉजिट्स दिसंबर, $3 अरब जून 2026 में वाजिबुल अदा हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी तेल की बरामदात में 7% इजाफा हुआ। तेल के अलावा सऊदी बरामदात 5.5% बढ़ गई। सनती शोबे की तरक्की से ही बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन होगा। अवामी मफाद के मनसूबों पर अमल दरामद में ताखीर की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात के इजलास में गुफ्तगू। सूबाई पावर ट्रांसमिशन लाइन पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील दफातर के लिए ज़मीन की खरीदारी 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। फ़ज़ाई हदूद 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटिस जारी कर दिया। तमाम कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत जारी। फैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 रिकॉर्ड। शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला स्मोक से शदीद मुतासिर। तालीमी इदारों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। रात 8 बजे के बाद होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाने पीने से गुरेज करें। गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती का फैसला इसराइल करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। बोले देखेंगे किन ममालिक के फौजी दस्तों को गजा आने की इजाज़त देनी है। इसराइल अपनी सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेगा। उधर अरब मीडिया के मुताबिक गजा में हज़ारों बम अब भी ज़मीन में दबे हुए हैं। इसराइल ने गजा पर 2 लाख टन धमाका खेज मवाद गिराया था, जिसमें से 70,000 टन बारूदी मवाद फटा ही नहीं। गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स में पाकिस्तान के फ़ौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली अखबार का दावा। इसराइली अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसराइली खारजा उमूर और दिफाई कमेटी को गुज़श्ता हफ्ते बंद कमरा ब्रीफिंग में इस बारे आगाह कर दिया गया। गजा में तैनात बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स इंडोनेशिया, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के फ़ौजियों पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया के दौरे के बाद जापान पहुंच गए। रूस के साथ मामला तय करने के लिए चीन की मदद की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग पर मुकम्मल एतमाद है, चीन के साथ तिजारती डील कर लेंगे। चीनी सदर से मुलाकात में अमरीकी सोयाबीन की खरीदारी, ताइवान के मसले पर बात होगी। ट्रंप वेनेजुएला पर ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि ट्रंप वेनेजुएला में फ़ौजी कार्रवाई से मुतालिक कांग्रेस को ब्रीफिंग देंगे। सदर ट्रंप के पास हमले के तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। मुतअद्दिद अरकान कांग्रेस की मंजूरी के बगैर कार्रवाई करने पर सदर ट्रंप पर तनकीद। जनूबी बहेराए चीन में अमरीकी बहरिया का हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मामूल की तरबियती परवाज के दौरान हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा अलग अलग हादसात का शिकार हुए। दोनों वाक़यात में अमले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने हादसात को इंतहाई गैर मामूली करार दे दिया। सऊदी अरब मसनूई जहानत के डाटा सेंटर्स का अहम मरकज़ बनने की तैयारियां कर रहा है। मसनूई जहानत चिप कंपनी के CEO जोनाथन रोज का कहना है, सऊदी अरब की वाफिर तवानाई की मौजूदगी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर के मुआहदे करने की तरगीब दे रही है। सऊदी अरब डाटा का बरामद कुनिंदा बन सकता है।